नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, आपके ऊपर जादू टोना कर रहा है यह एक इंसान। हो जाइए सावधान और समय रहते आज की वीडियो को देख लीजिएगा, वरना ये आपको बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। वीडियो बहुत खास है और गंभीर मुद्दे पर बनाई गई है, क्योंकि आज के ज़माने में जो लोग हैं वो खुद के दुखों से जितना दुखी नहीं है उतना सामने वाले के सुखों से दुखी है। उनका कोई अपना भी अगर तरक्की कर जाए तो वे जल कर आग बबूला हो जाते हैं, और उसकी तरक्की को रोकने के लिए, उसकी बर्बादी के लिए जादू टोने का सहारा लेते हैं, तंत्र मंत्र का सहारा लेते हैं और उस व्यक्ति को बर्बाद करने की साजिश रखते हैं। हमारे भी बड़े बुजुर्ग, जब हमें जीवन में कुछ असफलताएं मिलती है, कुछ अनहोनी हमारे साथ होती है, तो हमें ये कहते हैं कि तेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है। अब देखिए दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य अंधविश्वास फैलाना नहीं है। हम वैज्ञानिक आधार पर भी आपको बहुत सारी बातें आज की वीडियो में समझाने वाले हैं। तो आपसे अनुरोध बस इतना है कि शुरू से लेकर अंत तक देखें। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आप जीवन में किसी न किसी बाधा के शिकार हैं, सबसे पहले माता रानी के सभी सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ भवानी, जय माँ काली जो भी लिखेगा सर्वदा आशीर्वाद प्राप्त करेगा। तो दोस्तों, जीवन में कई बार ऐसी परिस्थिति आती है कि हमें ही समझ नहीं आता हमारे साथ हो क्या रहा है, क्योंकि काम बहुत अच्छा चल रहा होता है, अंत तक हम विजय रहते हैं, लेकिन अंत में वो काम ऐसा बिगड़ता है कि पुनः बन ही नहीं पाता। या फिर आपका स्वास्थ्य इस तरह से खराब होता है कि आप डॉक्टर को दिखाते हैं, डॉक्टर गोली दवाई भी लिखता है, लेकिन उस गोली दवाई का आपके ऊपर कुछ असर नहीं होता। साथ ही में आपके घर में काली बिल्ली दिखने लगी है, मकड़ी के बहुत सारे जाले होने लगे हैं। अब इन सभी संकेतों को देखकर जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, बड़ी उम्र वाले लोग होते हैं, वो हमें यूँ कहते हैं कि तेरी सफलता से जलकर या तेरी तरक्की से जलकर तेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है। अब चूंकि संकेत इतने गंभीर होते हैं, तो हम भी कहीं ना कहीं इस बातों को समझते हैं कि वास्तव में कुछ तो बात है, वरना इतना ज़्यादा नहीं होता। अब दोस्तों, इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण क्या हो सकता है? देखिए, जब हमें जीवन में कुछ करना है तो हमें उसका ढिंढोरा नहीं पीटना है। आपकी बर्बादी, आपकी नाकामयाबी का सबसे बड़ा कारण है आपकी योजनाओं का जगत भर में पहले से ढिंढोरा पिटवाना। बहुत सारे लोग होते हैं जो किसी भी काम को करने से पहले जमाने में बता देंगे कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ, इस काम में मैं इतने पैसे लगा रहा हूँ और इस काम से मुझे इतना मुनाफा होने वाला है। खुद की बड़ाई करने के लिए वो ऐसा करते हैं, लेकिन वो नहीं समझते हीरा मुख से ना कहे लाख टका मेरा मोल। जी हाँ दोस्तों, अब आपने जगत भर में योजना बना दी। अब उसका असर ये हुआ कि जब आप उसे करने बैठे तो एक पड़ाव पास किया, दूसरा पास किया, तीसरा जो अंतिम था उसमें आप विफल हो गए, क्योंकि लोगों की हाय ही ऐसी होती है। एक बहुत प्रसिद्ध लाइन है, पंक्तियां हैं कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी सफलता शोर मचा दे। यानी अगर आपने शिद्दत से करी तो जो आपका परिणाम आएगा वो दुनिया के सामने अपने आप आ जाएगा, आपको बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। परंतु ये आपकी खराब आदत है कि आप अपनी गुप्त योजनाओं को समय पहले लोगों को बताते हैं। देखिए, इस दुनिया में लोग कुछ भी कर सकते हैं। हमें गिराने के लिए वो नीचे से नीचा कदम भी उठा सकते हैं। हमें चाहिए कि हम खुद से मतलब रखें, अपने लक्ष्यों से मतलब रखें, अपने माता पिता से मतलब रखें। हमें लोगों की परवाह नहीं करनी है, क्योंकि लोग तो हमारे खिलाफ जादू टोना करने पर भी उतर सकते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। हालांकि ये बात कुछ और है कि अगर आप प्रभु के भक्त हैं, आप हनुमान जी के भक्त हैं, आपने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, तो जो व्यक्ति आपके ऊपर कुछ करेगा उसका असर उसी के ऊपर हो जाएगा। ये बात भी पक्की है। लेकिन अगर आपके कर्मों में त्रुटि है
तो इन सब चीज़ों का असर 100% आपके ऊपर हो सकता है, या हो सकता है अभी तक हो रहा हो। तो अब आपके मन में भी सवाल ये उठ रहा होगा, इनसे बचने के लिए हम क्या करें। आपको भी कुछ उपाय तो चाहिए ही होंगे जो सरल हो, साधारण हो और हम सभी दोषों से मुक्ति मिल जाए। तो अब उपाय के बारे में हम बात कर रहे हैं। वीडियो और भी गंभीर होने वाली है, अनुरोध कर रहे हैं अंत तक आप जरूर देखिएगा। सबसे पहले इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहते हैं तो हनुमान जी के भक्त तो बनना ही पड़ेगा। जो भी कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखे, जो हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं, देखिए सबसे पहले आप हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दीजिए। कोई आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएगा, इस बात की तो गारंटी है। हनुमान चालीसा प्रतिदिन संध्या वंदन के साथ आप संध्या वंदन घर में या मंदिर में सुबह शाम की जाती है। पवित्र भावना और शांतिपूर्वक हनुमान चालीसा पढ़ने से हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है, जो हमें हर तरह की जानी अनजानी अनहोनी से बचाती है। हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद हनुमान जी की कपूर से आपको आरती करनी है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है आपके ऊपर किसी का प्रभाव बहुत ज़्यादा है तो 5 बार हनुमान जी को चोला चढ़वाइए, तुरंत संकटों से मुक्ति मिल जाएगी। इसके अलावा प्रति मंगलवार या शनिवार को बड़ के पत्ते पर आटे का दिया रखकर उसे हनुमान जी के मंदिर में रखाइए। ऐसा कम से कम 11 मंगलवार या 11 शनिवार करिए। आपके ऊपर भी किसी तरह की बाधा होगी, तंत्र मंत्र का असर होगा, तो वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। अगला जो काम आपको करना है वो नारियल का है, श्रीफल का है। पानीदार एक नारियल आपको लेना है, उसे अपने ऊपर से 21 बार उबार लेना है। उबारने के बाद उसे किसी देव स्थान पर जा अग्नि में जला देना है। जहाँ पर अग्नि कुंड रहता है या यज्ञ की अग्नि जलती रहती है, उसमें वो आपको 21 बार अपने सर से घुमाने के बाद डाल देना है। अगर आपके परिवार के किसी सदस्य को इस तरह की दिक्कत लग रही है तो आप उसके ऊपर से नारियल उतार सकते हैं। उक्त उपाय आप किसी भी मंगलवार या शनिवार को करें। 5 शनिवार ऐसा करने से जीवन में अनचाहे कष्ट से छुटकारा मिलता है। यदि सदस्य की सेहत खराब है तो उसके लिए भी यह उपाय बड़ा ही उत्तम है। देखिए अगला जो काम आपको करना है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। गाय, कुत्ते, चींटी और पक्षियों को भोजन खिलाना। वृक्ष, चींटी, पक्षी, गाय, कुत्ता, कौवा, असक्ष्य मानव आदि प्राणियों के अन्न जल की व्यवस्था करने से इनकी हर तरह की दुआएं आपको मिलती है। इसे वेदों में पंच यज्ञ में से एक वैश्वदेव यज्ञ कर्म कहा गया है। यह सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। कागजों पर छोटे अक्षरों में राम राम लिखें। अधिक से अधिक संख्या में ये नाम लिखकर सबको अलग अलग काट ले। अब आटे की गोलियां बनाकर एक एक कागज उनमें लपेट ले और नदी या तालाब में जाकर मछलियों और कछुओं को एक गोलियां खिलाए। कछुओं और मछलियों को नित्य आटे की गोलियां तो खिलाइए और चींटियों को भुने हुए आटे में भूरा मिलाकर पंजरी बनाकर खिलाइए। ऐसे ज़बरदस्त परिणाम आपके जीवन में आएंगे जो आपकी ज़िंदगी को चमकाएंगे। एक तांबे के लोटे में जल लीजिए, उसमें थोड़ा सा लाल चंदन मिला लीजिए और उस पात्र को अपने सिरहाने रखकर रात भर सो जाइए। प्रातः उठने में सबसे पहले उस जल को तुलसी के पौधे में चढ़ा दीजिए। ऐसा कुछ 3 लोग करेंगे तो आपकी परेशानियां बहुत जल्द दूर हो जाएगी। अगला काम आपको क्या करना है, शनिवार को एक कांस की कटोरी में सरसों का तेल और सिक्का डालकर उसमें अपनी परछाई देखनी है और तेल मांगने वाले को या किसी शनि मंदिर में शनिवार के दिन कटोरी सहित ही दान कर देना है। यह उपाय कम से कम अगर आप 5 शनिवार करेंगे तो बड़ा ही राहत जीवन में मिलेगा। साथ ही में अगर आपको लग रहा है किसी ने बहुत ज़्यादा भारी जादू टोना कर दिया है, सभी तरह के बुरे काम छोड़कर प्रतिदिन राम के नाम, गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र का जाप शुरू कर दीजिए। ध्यान रहे इसमें से किसी भी एक मंत्र का ही जप करें। यह जप आप सुबह या शाम को मंदिर में जाकर अच्छे से बैठकर कर सकते हैं। कम से कम 43 दिनों तक लगातार इसका जप करने से बहुत ज़बरदस्त असर होता है। संकट धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। परंतु जब आप इन मंत्रों का जप कर रहे हैं तो उस दिन आपको झूठ नहीं बोलना है, तामसिक भोजन तो भूल से भी नहीं करना है, किसी प्रकार का नशा नहीं करना है, वरना और ज़्यादा बुरे परिणाम हो सकते हैं। यह बात ध्यान रखिएगा। तो तुला राशि वालों, आज की वीडियो में हमने आपको बताया था आपके ऊपर जादू टोना कर रहा है यह एक इंसान। हो जाइए सावधान, लक्षण भी बताए हैं।
बचने के लिए सावधानियां भी बताई है, उपाय भी दिए हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।